रात हो चुका था, सभी लोग अपना अपना घर जाता है। सुमिरे इस बार ड्राइवर को नहीं बुलाता है। सुमिरे ठीक करता है वो आज पैदल ही जाएगा। सुमिरे पैदल जाने लगता है। सुमिरे कुछ देर बाद जाने का बाद देखता है कुछ गुंडे उसको फॉलो कर रहा है। सुमिरे तो डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन वो गुंडे पकड़ लेता है सुमिरे को। सुमिरे को तो बहुत डर लग रहा था और सुमिरे को वो गुंडे लोग कार पर बैठा नहीं वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्सू आ जाता है और सभी गुंडे को बहुत ही ज्यादा पीटता है। सुमिरे ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो मिस्सू को वो इतना बुरा सोचता था वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और सुमिरे के दिल पर मिस्सू के लिए एक फीलिंग्स आता है। मिस्सू तो सभी गुंडों को बहुत ही ज्यादा पीटता है और वो सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सुमिरे तो मिस्सू की तरफ ही देख रहा था, लेकिन मिस्सू कार के पास जाता है और एक लड़की के हाथ पैर मुंह खोल देता है। मतलब वो गुंडे और एक लड़की को भी किडनैप करा था। वो था जूली। मिस्सू पहले जूली को खोलता है, उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगता है। मिस्सू जैसे सुमिरे को देखा ही नहीं। सुमिरे का भी तो हाथ पैर मुंह बंधा हुआ था। मिस्सू जूली को अपना गोद पर उठाकर जा नहीं रहा था, लेकिन मिस्सू रुक जाता है। उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। इस वजह से जूली को अपना गोद से उठाता है और सुमिरे के हाथ पैर मुंह खोल देता है। मिस्सू जूली के पास वापस जाकर गोद पर उठाकर वहां से चला जाता है। जूली को तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर सुमिरे को बहुत ज्यादा चोट लगा था और सुमिरे के पैर से खून भी निकल रहा था। सुमिरे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन सुमिरे जैसे तैसे अपने घर पर चला जाता है। रास्ते पर जाने का टाइम सुमिरे के आंखों के सामने वो पल आता है जब मिस्सू एंट्री करता है और गुंडों को से बहुत ही ज्यादा पीटता है। सुमिरे सोचता है वो मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ। सुमिरे भी उदास था। वो सोच रहा था कि अगर कोई मेरे पास भी ऐसा कोई होता कि मुझको कितना ज़्यादा ध्यान रखता, मेरे इतना ज़्यादा फिक्र करता, तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। अगले दिन सुबह हो जाता है। सुमिरे को छोड़कर बाकी सारे लोग स्कूल पर जाता है। मिस्सो स्कूल पर जाकर देखता है सुमिरे नहीं आया है। मिस्सो को बहुत ही बुरा लगता है। मिस्सो अपना मन पर सोचता है उसने सही नहीं किया। उस दिन उसे जूली के जगह सुमिरे को अपना घर छोड़ देना चाहिए था। सुमिरे को ज़्यादा चोट लगी थी। मिस्सो ठीक करता है। स्कूल खत्म कर कर वो सुमिरे के घर पर जाएगा और सुमिरे से माफ़ी मांग लेगा और सुमिरे कैसा है ये पूछेगा। स्कूल के छुट्टी हो जाता है। मिस्सो स्कूल से सीधा सुमिरे के घर पर जाता है। मिस्सो को सुमिरे के घर पर जाकर पता चलता है सुमिरे घर पर नहीं है, कहीं बाहर गया है। मिस्सो वहां से चला आता है। मिस्सो सोचता है बाहर गया है, मतलब उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और मिस्सो पार्क के पास से ही गुजर रहा था। मिस्सो के ध्यान अचानक पार्क के अंदर जाता है। मिस्सो देखता है सुमिरे और के पार्क पर बैठा हुआ है और दोनों बैठकर कुछ बात कर रहा है एक दूसरे से। मिस्सो वहां से चला जाता है। मिस्सो का दिमाग तो सुमिरे के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वो सोचना नहीं चाहता था। मिस्सो घर जाकर फ्रेश होता है और अपने काम करने लगता है। के भी एक सेलिब्रिटी था और सुमिरे के साथ वो एक फिल्म पर काम भी किया था और सुमिरे से थोड़ा बड़ा भी था वो। सुमिरे अगर किसी के साथ फ्री होता था तो वो था के ही। के साथ वो कुछ ज़्यादा ही फ्री होता था। रात हो जाता है और दोनों ही अपने अपने रूम पर अपना अपना काम खत्म कर कर सो जाता है, बड़े ही आराम से। किसी को कुछ नहीं पता था कल क्या होने वाला है उन दोनों के साथ। अगले दिन का सुबह होता है और उस दिन को एकदम मस्त लग रहा था।
क्योंकि चारों तरफ नेचर को बहुत ही खुश दिखा रहा था। और होगा ही क्यों नहीं, उनको जो एक न्यू दोस्त मिलने वाला था। सुमिरे और मिस्सो स्कूल जाता है। मिस्सो सोचता था कि अब से वो सुमिरे को और परेशान नहीं करेगा, और सुमिरे भी कुछ ऐसे ही सोचते थे। शायद सुमिरे से भी ज़्यादा मिस्सो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था सुमिरे के लिए। मतलब सुमिरे के लिए शायद मिस्सो के दिल पर कुछ कुछ फीलिंग्स आ रहा था। जो मिस्सो कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगता था, वो सोचा था कि वो सुमिरे से माफ़ी मांगेगा। दोनों ही स्कूल पर जाता है और क्लासरूम पर एंट्री करता है, और दोनों अपने अपने सीट पर बैठता है। मिचिको नोटिस करता है मिस्सो और सुमिरे कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे की तरफ देख रहा है। मिचिको को तो बहुत ही ज़्यादा जलन होते हैं। मिचिको सारे बात जूली को बताता है। जूली और मिचिको दोनों मिलकर एक प्लान बनाता है। टिफिन टाइम पर सभी लोग प्लेग्राउंड पर जाता है। मिस्सो भी गया था ग्राउंड पर, और क्लासरूम पर भी कुछ स्टूडेंट था। उनमें से सुमिरे, मिचिको, जूली भी था। कुछ देर बाद सुमिरे वॉशरूम पर जाता है, और इन टाइम में मिचिको और जूली मिलकर मिस्सो को स्कूल बैग से उसका होमवर्क की नोटबुक को निकालकर जिस जिस पेज पर होमवर्क था वो पेज छेड़ लेता है। अब और नोटबुक को अपने जगह वापस रख देता है, और वो छेड़ा हुआ पेज को सुमिरे का बैग पर रख देता है। और किसी को कुछ भी नहीं पता था। टिफिन टाइम ख़त्म होता है, और अब क्लास था केमिस्ट्री टीचर की। और वो टीचर था बहुत ही ज़्यादा भयानक और गुस्से वाला। जो भी स्टूडेंट होमवर्क करना भूल जाता था उसको तो वो बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट देता ही था, लेकिन जो स्टूडेंट झूठ भी बोलता था और ऊपर से होमवर्क तो करता ही नहीं था, उसको तो वो और भी ज़्यादा पनिशमेंट देता है। सर आकर सभी स्टूडेंट से अपना होमवर्क चेक करने लगता है। सर मिस्सो के पास आता है और होमवर्क चाहता है। मिस्सो को तो कुछ पता नहीं था। मिस्सो तो उसका नोटबुक दे देता है, क्योंकि मिस्सो तो होमवर्क करा था, और मिस्सो हर दिन होमवर्क करता भी था। मिस्सो स्कूल के फर्स्ट बॉय जो था। सर मिस्सो को नोटबुक को देखता है और गुस्से हो जाता है। सर बोलता है तुमने अपना होमवर्क नहीं करा और झूठ बोलते हो कि अपने होमवर्क करा है। मिस्सो को तो कुछ समझ नहीं आता है। मिस्सो बोलता है हाँ सर, मैंने अपना होमवर्क किया था। मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क किया था सर। सर बोलता है तुम मेरे साथ झगड़ रहे हो, और तुम अपना होमवर्क भी नहीं करा और ऊपर से झूठ बोलते हो और मुझसे इस तरफ से बात कर रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ तुम फास्ट बॉय हो, लेकिन इसके लिए ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ देने वाला हूँ। मेरे क्लास से अभी निकल जाओ और बाहर जाकर मुर्गा बनो। मिस्सो ये सारे बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसे बात नहीं करा, और वो हर दिन अपना होमवर्क करता था और कभी भी अपना होमवर्क करना वो भूलता नहीं था। और पहली बार मिस्सो मुर्गा बन रहा था। मिस्सो का तो आंखों से आंसू आ रहा था। वो क्लास खत्म हो जाता है। मिस्सो क्लासरूम के अंदर आता है और अपने सीट पर सिर नीचे कर बैठ जाता है। मिचिको और जूली जाता है मिस्सो के पास और बोलता है मिस्सो, हमें भी बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर। शायद हमें पता है यह सब किसने किया है। ये सब कुछ सुमिरे ने ही करा है, क्योंकि टिफिन टाइम पर जब हम दोनों क्लासरूम पर एंट्री कर ही रहे थे तब सुमिरे तुम्हारे बैग से कुछ निकल रहा था। मिस्सो बोलता है सच में? मिचिको बोलता है हाँ, क्यों ना हम उसका बैग ही एक बार चेक कर ले। मिस्सो बोलता है ठीक है चलो, और वो तीनों जाकर सुमिरे को बैग चेक करने लगता है। सुमिरे को तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और सुमिरे के बैग से निकलता है मिस्सो के होमवर्क के पेजेस, जो मिचिको और जूली सुमिरे के बैग के अंदर रख दिया था। सुमिरे को तो कुछ पता नहीं था इस सब बारे में। मिस्सो अच्छे तरफ वो देखता है और सुमिरे को बोलता है सुमिरे, तुमने ऐसा क्यों किया?
मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहता था और तुमने मेरे साथ ये करा। सुमिरे बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं करा हूँ, मेरा यकीन करो। सुमिरे रोता हुआ बोलता है और सुमिरे बोलता है मैंने ये सब क्यों करूँगा, मैं भी तो तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं भी तो तुमसे गलती किया था। लेकिन मिस्सो कुछ सुनता ही नहीं है। मिस्सो बोलता है सॉरी सुमिरे, मैंने तुमको अच्छा समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और मैंने कभी भी एक टीचर से इतना बुरी बात नहीं सुना है। तुम्हारे वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ा, मैं तुमसे कभी भी नहीं बात करूँगी। और सुमिरे बोलता है नहीं मिस्सो, मैंने ये सब नहीं किया हो, ये सब मिचिको और जूली ने किया है। तो मिस्सो सुमिरे के बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से सुमिरे के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। सुमिरे और कुछ नहीं बोलता है और दोनों ही अपने अपना जगह पर वापस बैठ जाता है। स्कूल खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। मिस्सो घर नहीं गया था, मिस्सो गया था स्कूल के पीछे पहाड़ी पर।